हेलो भाई, मैं अरुण पवार। 50 लाख रुपए का बजट है भाई, हार्ड एंड मनी है आपकी, और आपको चाहिए एक गाड़ी। फॉर्च्यूनर से आपको सख्त नफरत है भाई। आपको एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो आप जिसको फॉर्च्यूनर भी नहीं सलाम ठोकती हो। मतलब फॉर्च्यूनर भी ये कह दे कि यार ये तो मैंने देखे ही नहीं, ये तो मेरी बहन लैंड क्रूजर ने भी ऐसे फीचर्स नहीं देखे जो आपको 50 लाख रुपए में भाई इंडिया में मर्सिडीज ऑफर करती है भाई। ये GLA 200। यस भाई, आज आपको मैं दिखाने वाला हूं मर्सिडीज GLA 200, जो फॉर्च्यूनर से भी कम कीमत में आपको ज्यादा अच्छी ब्रांड वैल्यू, ज्यादा अच्छे फीचर्स, ज्यादा अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ओवरऑल सारी चीजें बहुत बढ़िया देती है। मतलब आप फॉर्च्यूनर को भी भूल जाओगे जब आप इस गाड़ी के फीचर्स देखोगे। सबसे पहले भाई, ये जो आप सितारा देख रहे हो ना, इसको देखते ही सबको ये लगता है कि भाई बहुत महंगी गाड़ी होगी भाई, ये गाड़ी किसी का हमारे अफोर्ड करने बस की नहीं है, फॉर्च्यूनर वॉर्च्यूनर ले लेंगे। लेकिन ये नहीं, डरते हैं लोग इससे लिटरली। इंडिया में चाहे किसी के पास पैसे भी होंगे ना, एक बार को ऐसे दूर भाग जाते हैं कि ना 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 भाई, ये वाला ब्रांड नहीं चाहिए। आप मानोगे नहीं, ये गाड़ी जो आप अपनी फ्रेम में देख रहे हो, अक्टूबर 2025 में रजिस्टर्ड गाड़ी है भाई, ये टेम्पररी नंबर है। इस गाड़ी की कीमत मात्र 49 लाख रुपए है, ब्लैक कलर में ऑन रोड। अब आप कहोगे ना कि यार एक शोरूम प्राइस बताते हैं, ऑन रोड 49 लाख रुपए की गाड़ी है। वैसे अगर आप टेक्निकल बंदे तुरंत जाके अब नेट में सर्च करेंगे कि अरुण भाई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, मर्सिडीज GLA 200 ऑन रोड प्राइस, तो आपको 49 लाख रुपए आई नो इसका एक शोरूम प्राइस दिखेगा। लेकिन भाई मर्सिडीज वगैरह पे डिस्काउंट इतने अच्छे खासे चलते रहते हैं ना कि आपको ये ऑन रोड 49 लाख रुपए में दे देते थे, यानी कि 49 लाख रुपीज में। हालांकि GLA 200 A200 में बहुत भाई कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बता दूं, A200 जो होती है ना, वो आपकी सेडान जो रहती है वो 46 लाख रुपए की आती है, 49 लाख रुपए की आती है। ये तो चलो ब्लैक कलर का मैंने आपको बताया भाई कि ये आपकी ब्लैक कलर में पड़ रही है 49 की। अगर आप व्हाइट के शौकीन हो मेरी तरह, तो आपको ये गाड़ी मात्र और मात्र भाई 50,000 रुपए और सस्ती 48.5 लाख रुपए की मिल जाती है। अब कोई सोच सकता है कि मर्सिडीज जैसी गाड़ी ब्रांड न्यू शोरूम से आपको 48.50 लाख रुपीस की मिलेगी, फॉर्च्यूनर से भी सस्ती। लेजेंडर अगर आप शोरूम में आज लेने जाते हो तो 55 लाख रुपए की गाड़ी है। दूसरी चीज भाई, अगर सर्विस पैकेज से आपको डर लगता है कि सर्विस कल को मेंटेनेंस वगैरह की बहुत दिक्कत है भाई, मैं नहीं उठ पाऊंगा, इसकी सर्विस पार्ट्स वगैरह बहुत महंगे होते हैं, तो उसकी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मर्सिडीज वगैरह में आपको 3-4 लाख रुपए का सर्विस पैकेज आता है कई साल का, वो अगर आप ले लेते हो तो 53 लाख रुपए की गाड़ी पड़ जाती है। यानी कि सब कुछ मिला मिलू के टेंशन फ्री 5-7 साल के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए भाई, मर्सिडीज लग्जरी फील पूरा लेना है कि कल को ब्रेक पैड इंजन सब चीज वो लोग चेंज करें, तो आप 53 लाख रुपए दो उनको। अब भी फॉर्च्यूनर से सस्ती पड़ रही है और आपकी गाड़ी सॉर्टेड मिल जाती है। ये है मर्सिडीज की GLA 200। जब आप मर्सिडीज के पास जाते हो ना, तो जो उनकी सेडान लाइनअप है, तो उसमें आती है इनकी A क्लास, C क्लास, E क्लास, S क्लास, ऐसा करके सेडान फॉर्मेट आता है, जहाँ पे A C D ऐसे आ जाता है भाई। A200 हो गया, फिर C हो गया। लेकिन जब आप SUV सेगमेंट में बात करते हो, SUV बॉडी लाइन में जाते हो, तो आपके पास इनकी जो सीरीज आती है वो आती है GLA, GLC, GLE, GLS, मेबैक, इस तरीके से फिर इनका। तो ये जो गाड़ी है इनकी GLA 200 मर्सिडीज की, ये एक एंट्री लेवल SUV आप मान सकते हो इसको। SUV तो ये नहीं लगती, थोड़ी सी हैचबैक टाइप फॉर्म देखती है लग्जरी फॉर्मेट में। देखो मेरी हाइट 6 फीट के लगभग है, तो ये मेरी उससे कितनी छोटी पड़ रही है। तो ये एंट्री लेवल है, यानी कि मर्सिडीज के पास सबसे सस्ती गाड़ी A200 है। वैसे तो सेडान फॉर्मेट में मैंने जैसा आपको बताया 46 लाख रुपए की आती, मैंने थोड़े दिन पहले उसका रिव्यू किया भी था। ये उससे थोड़ी सी महंगी है, ये थोड़ा सा आपको 2-3 लाख रुपए महंगी पड़ती है। लेकिन SUV में मर्सिडीज के पास सबसे सस्ती गाड़ी आज की तारीख में भाई GLA 200 ही है। अच्छा, इसमें 200 क्या रिप्रेजेंट करता है आप ये सोचते होगे, तो 200 ऐसा कुछ इंजन रिप्रेजेंट नहीं करता कि भैया ये तो कोई इंजन विंजन के बारे में बताते हो कि भैया 2000 सीसी का इंजन है। पहले मंदे टाइम में भाई इनका इस तरीके का सिस्टम हुआ करता था, ये जो अपने 200 वगैरह से इंजन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शो करते थे। लेकिन भाई टाइम बदला, अब ये अपना पावर बैंड जो है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं 200 से। यानी कि ये गाड़ी 150 से 170 bhp जो इनकी निकालती है उसको 200 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो थोड़ा एक्स्ट्रा पावर निकालती है 200 bhp तक, उसको 220 से, फिर AMG लाइनअप वगैरह वो 35 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते, फिलहाल मैं आपको गाड़ी का इंजन दिखा देता हूं। मेरे को जो डाउन साइड है सबसे बड़ी इस गाड़ी की बस लगती है ना, वो है भाई इसका इंजन। मात्र 1300 सीसी का इसका इंजन है, 1.3 लीटर का, सेम वही जो A क्लास में आता है 200 में, वही वाला रेनॉल्ट के साथ जो टाई अप करके इन्होंने इंजन बना रखा है वो ये इंजन है। 163 bhp निकालता है आपका, मतलब पावर वाइज बहुत कम है भाई आई नो, और 270 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है अपनी, 7 DCT ट्रांसमिशन आता है, मैनुअल वगैरह का ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता। ये गाड़ी हालांकि अच्छी बात ये है कि डीजल वगैरह में भी आपको अवेलेबल है, जो 3-4 लाख रुपए और महंगी आती है। डीजल में 2000 सीसी का इसके अंदर डीजल इंजन आता है, उसके अंदर पावर वगैरह भी अच्छी खासी आपको बढ़ के मिल जाती है। और उसके अंदर डीजल के अंदर एक ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आ जाता है, जो पूरा 60 लाख रुपीस तक पहुंच जाता है। प्लस एक AMG लाइनिंग भी है इसके अंदर, AMG का भी वेरिएंट आता है जिसके अंदर आपकी स्टाइलिंग, बम्पर बुम्पर और थोड़ा सा सस्पेंशन, ड्राइवर, वो सब चीजें फील चेंज हो जाती है। लेकिन मोस्टली लोग उसको पिक नहीं करते फिर, क्योंकि फिर उसके बाद आप GLC तक भी जा सकते हो, आपके पास दुनिया भर के ऑप्शन आ जाते हैं भाई। बात रही आपकी गाड़ी के कॉम्पिटिशन में क्या क्या आता है भाई, तो आपके पास BMW की X1 आती है, Audi की Q3 आती है, Volkswagen की Tiguan भी आती है, और एक सबसे महान
मेरी फेवरेट फॉर्च्यूनर तो आती है भाई। लेकिन लग्जरी की जहाँ पे बात आ गई तो मैंने आपको स्टार्टिंग के जो नाम गिनवाए BMW X1 और Audi Q3 ये सब मेनली इसके अंदर आता है। तो अगर भाइयों आपके पास भी 53 लाख रुपए हैं, सॉरी 50 लाख रुपए मानते हैं, 50 लाख रुपए मिलते हैं, आपका एक लग्जरी गाड़ी लेने का मन है, फॉर्च्यूनर वगैरह ऑलरेडी घर में है पर लेनी नहीं है, नफरत है उस गाड़ी से, लग्जरी में जाना ही है, क्या क्या मिलता है भाई इस गाड़ी में, आओ ये करके बात करते हैं भाई। देखो जो ये गाड़ी है ना मैट फिनिश में आपको लग रही है, ये वैसे कंपनी से भाई नॉर्मल ही आती है, ब्लैक कलर की चमकती हुई, लेकिन ये आफ्टर मार्केट थोड़ा सा मैट फिनिश इस पे करवाया गया है, तो इसको आप इग्नोर करना। अगर मैट आपको पसंद है तो बाहर से आप करा सकते हो, 50,000 से लेकर लाख रुपए तक के पास ऑप्शन होते हैं पीपीएफ वगैरह के, वो आप करा सकते हो। लेकिन स्टॉक गाड़ी में आपको इस तरीके की हेडलाइट्स मिलती हैं, यहाँ पे ये लो बीम जल रही है, और जब आप हाई बीम मारते हो तो इस तरीके से ये जो बीम है ये आपकी जलती है। ये आपके भाई वाई फंक्शनल आते हैं इंडिकेटर, प्लस डीआरएल भी आपको यहीं पे ही जलते हुए मिलते हैं। हेडलाइट्स में आपको थोड़ा ब्लू टिंट मिल रही होगी, ये भी एक्चुअली इसमें फोटोक्रोमेटिक वो कराई गई है, तो यहाँ पे उसका आप देख सकते हो आइडिया, यहाँ से ये सब आफ्टर मार्केट वाले काम है। बाकी यहाँ पे मर्सिडीज की बड़ी सी ग्रिल है, फ्रंट कैमरा भी आता है, प्लस में इसके अंदर सेंसर अगर आप गिनने जाओगे 1 2 3 4 5 6 सेंसर इसके अंदर आते हैं। मेन GLA और A क्लास में जो डिफरेंस आता है ना सेडान में और इसमें भाई, वो ग्राउंड क्लियरेंस का, उसके अंदर A क्लास के अंदर 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है और इसके अंदर पूरा पूरा 183 mm का है। तो कहीं ना कहीं ये आपको इतना सेल्टोस क्रेटा जितना ऑफर कर देती है, तो कल को अगर आपको इंडियन रोड्स के हिसाब से गाड़ी कोई लेनी है तो फिर ये बढ़िया है भाई, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी टकने में। मेन साइड से आप गाड़ी की लुक देखो, आपको थोड़ी सी हैचबैक टाइप यहाँ पे फील देगी, थोड़ी छोटी लगती है गाड़ी, सेल्टोस जितनी इसकी लेंथ, क्रेटा जितनी इसकी लेंथ आपको निकल के मिलती है। अगर लेंथ का थोड़ा सा आइडिया दूं ना, तो अगर क्रेटा सेल्टोस की 4300 mm की लेंथ है तो इसकी 4412 mm की है, तो 100 mm का ही फर्क है। हालांकि आपको भाई टायर्स में पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल रही है, प्लस इसके अंदर TPMS वगैरह के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। चाबी दिखाता हूं मैं अब आपको, ये देखो भाई मर्सिडीज की चाबी, ये मिलता है आपको 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद, जो आपको एक्सक्लूसिव कोई चीज मिलेगी। देखो फॉर्च्यूनर वगैरह आप लेने जाते हो तो ग्लेंजा पे भी आपको सेम चाबी मिलती है, हाईराइडर पे भी सेम चाबी मिलती है, मतलब छोटी छोटी गाड़ियों पर टोयोटा का लोगो मिलता है। लेकिन ये लोगो लेने के लिए भाई आपको मिनिमम 50 लाख रुपए तो खर्च करना ही पड़ता है। तो जब आप कल को इनके सर्विस सेंटर में जाते हैं ना, तो केवल आपको प्रीमियम लोग ही मिलते हैं, नॉट लाइक फॉर्च्यूनर वालों की जब अपना ग्लेंजा भी वहीं खड़ी है, इनोवा भी वहीं सर्विस हो रही, क्रिस्टल, समझ रहे हो मेरी बात, लिटिल सा फन भाई है। या इसके ओआरवी में देखो यहाँ पे कैमरा वैमरा सब कुछ दे रखा है, इंडिकेटर भी यहीं पे ही है, ऐसे खुल जाते हैं, ऑटो फोल्ड है, ऑब्वियस सी बात है। बाकी चारों डोर हैंडल्स पे भाई रिक्वेस्ट सेंसर दे रखे हैं, जैसे ही आप हाथ डालोगे गाड़ी लॉक है तो ये अपने आप अनलॉक हो जाते हैं भाई। कोई भी दरवाजे पे हाथ डाल लो, आपको कहीं टच करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये दरवाजे खुल जाते हैं। बस अगर आपको लॉक करनी है तो जरूर आपको टच करना पड़ता है इस तरीके से, और गाड़ी अपनी यहाँ पे लॉक हो जाती है। थोड़ी सी लॉक 1 सेकंड डिले होती है भाई, ये और भी मतलब थोड़ी लेट फोल्ड होते हैं, तो आपको लगता है कि अरे हो ही नहीं क्या लोग, लेकिन हो जाती है भाई। बाकी यहाँ पे विंडशील्ड पे देखो भाई डिटेलिंग, जी डेमलर का यहाँ पे साइन वगैरह आता है। ये मर्सिडीज के एक फाउंडर्स में से एक थे, तो इनके जो ये फाउंडर्स के कहीं कहीं पे प्रिंट करके देते हैं भाई अपने किसी किसी मॉडल पे भाई ये लोग। तो यहाँ पे जी डेमलर का यहाँ पे आपको बैज मिलेगा। तो ये जी डेमलर और कार्ल बेंज के बारे में और बताऊं तो ये बहुत मंदे टाइम के हैं भाई, हम तो पैदा भी नहीं होते, 1834 के पैदा हुए हो रहे हैं ये, और 1900 तक जिए थे भाई, 1900 साल तक। और इन्होंने ही सबसे पहला हाई स्पीड पेट्रोल इंजन बनाया था, इंडस्ट्री का ही भाई पहला हाई स्पीड इंजन, मतलब मर्सिडीज के तो फाउंडर थे ही बाद में, लेकिन पहले इनको पिता माना जाता है भाई, मतलब जो जिन्होंने भी इंजन पहला बनाया था ना, आईसी इंजन जिसको बोलते हैं भाई, पेट्रोल इंजन हाई स्पीड। वो भी आदमी तो चला गया भाई, आज पता नहीं कितने जन्म उन्होंने बाकी ले लिए होंगे, कोई सियोनी में होंगे, लेकिन आज भी जी डेमलर उनका नाम आज भी भाई गाड़ियों पे छप के आ रहा है। तो ये होना चाहिए भाई, ऐसा कुछ इन्वेंट करो जो पीढ़ी दर पीढ़ी, बताओ 125 साल हो गए, 125 साल भी बाद भी आज हम जी डेमलर को याद कर रहे हैं भाई। प्लस यहाँ पे डिटेलिंग देखो मर्सिडीज की भाई, मर्सिडीज बेंज की वाइपर्स पे आप देखोगे मर्सिडीज का लोगो, मर्सिडीज का लोगो। प्लस पीछे भी आओ एक बार आप फटाफट से, पीछे वाले वाइपर पे भी मर्सिडीज का लोगो। तो दिस इज मर्सिडीज भाई। अब टोयोटा जिसने बनाई, टोयोटा का आपने कहीं नाम फाम देगा किसी विंडशील्ड पे कहीं पे नहीं दिखेगा भाई। बाकी एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ, यहीं से आप बैठे बैठे भाई ये आप दरवाजा दबाओ, इसको दबाओ मतलब, और ये आपका टेल गेट जो है ओपन हो जाता है इस तरीके से। A200 के अंदर ये फीचर मिसिंग है भाई, क्योंकि उसके अंदर वो सेडान है, तो उसके अंदर करना भी क्या है भाई, वो टेल गेट देके। मर्सिडीज का लोगो, रिवर्स कैमरा बताओ कहाँ पे है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, रुक जाओ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो अभी दिख जाएगा। टेल लाइट GLA 200 की बेजिंग है, नीचे आप देखोगे तो ये बम्पर का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, और जो आप पीछे ये एग्जॉस्ट देख रहे हो भाई, ये दोनों के दोनों फेक है। इतना बड़ा इंजन ये इसके अंदर की इनको 2 एग्जॉस्ट देने पड़ जाए, ये जस्ट ऐसे इनका एक डिजाइन स्टेटमेंट है। प्लस एमिशन नॉर्म्स के वजह से भाई इनको हाइड करना पड़ता है इनको साइलेंसर, तो जो इनका साइलेंसर रियल वो ये है भाई। तो देख लो कंपनियां क्या ट्रिक्स खेलती है, रियल वाला यहाँ पे अपने को मिल रहा है, बाकी बाहर से दूर से देखने वाले बंदे को ऐसे लगेगा कि भाई इसके अंदर 2 एग्जॉस्ट है, मर्सिडीज है, तगड़ी पावर होगी, लेकिन पावर इज जस्ट 163 bhp, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी पेट्रोल डलवाना हो तो यहाँ से, क्योंकि ये वाली पेट्रोल है, तो यहाँ से आप इसको जब गाड़ी आपकी अनलॉक रहेगी तो यहाँ से आप अपना पेट्रोल डलवा सकते हो। डीजल के अंदर DF यूरिया वगैरह डालने की टेंशन है। अब मैंने आपको कैमरे की बात बताई थी ना, अब भाई मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक करके, आप देखना मेरी कमांड पे,
ये देखो भाई, ये 1 2 3 करते ही कैमरा आ गया अंदर। तो मतलब जैसे हम रिवर्स गियर आगे से डालेंगे ना, तो जो कैमरा है निकल के आता है। जैसे हम डी डालेंगे भाई और थोड़ा सा आगे गाड़ी को चलाएंगे, तो ये देखो अपने आप भाई अंदर चला गया है। अब जैसे हम दोबारा से रिवर्स गियर डालेंगे, देखो तुरंत निकल के आ जाता है बाहर। बाकी बूट से रिलेटेड एक और खास फीचर इसके अंदर है भाई, जैसे ही आप किक मारोगे, मतलब नीचे स्वाइप करोगे, तो भाई इसका जो टेल गेट है ना वो ओपन हो जाता है। ये भाई सब गाड़ियों में बेइज्जती कराता है, चाहे विक्टोरियस हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो। खुल जा तो अरे खुलना। अगर आप ऐसे किक भी करते हो ना, तो ये देखो भाई ऑटोमेटिकली अब अपने आप खुल भी जाता है। और इसकी स्पीड भी भाई अच्छी खासी है खुलने की। बाकी ये आ जाओ आप, इसका बूट स्पेस देखो भाई, 425 लीटर का बूट स्पेस है, इनफ है। रेफरेंस के लिए जैसे क्रेटा सेल्टोस में 433 लीटर का है 433, तो क्रेटा सेल्टोस से कम है भाई, लिटिल सा कम है, आपको थोड़ा सा मिल रहा है। यहाँ पे एक हेलोजन लाइट इसके अंदर मिलती है। प्लस एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर एटलीस्ट आपको एक स्पेयर टायर मिल जाता है, लेकिन बहुत छोटा है, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ 80 तक चला सकते हैं। 19 इंचेस का ये वैसे तो, लेकिन ये सभी लग्जरी गाड़ियों के चोचले हैं भाई। प्लस यहाँ पे आपको पंचर रिपेयर किट वगैरह भी मिल रही है, जैक जुगाड़ सारा कुछ अपने को यहीं पे ही मिलता है। प्लस यहाँ पे भाई ये लोग ग्लव्स वगैरह भी देते हैं भाई। देखो अगर टायर बदलना पड़ जाए मेरे को, मतलब बड़े बिजनेसमैनों की गाड़ी है भाई ये, रईस लोगों की, तो भाई ग्लव्स वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। ये देखिए, बाकी पार्सल ट्रे भी दी है। और अगर आपको ये बंद करना है तो यहाँ से ये जो बटन आप देख रहे हो, यहाँ से आप प्रेस करके इसको बंद भी कर सकते हो। कल को मोटर खराब हो जाए, जो कि मर्सिडीज है होती नहीं है, तो आप इसको ऐसे पुल डाउन भी कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको लाइट भी मिल रही है, कल को आपका टेल गेट खुला है तो रोड पे आने वाले व्हीकल्स को बता देगा कि भैया रुक जाओ, अभी बंदे ने टेल गेट खोल रखा है। बाकी इसको आप कितना ही जोर लगा लो भाई, अपने आप ही बंद हो जाता है भाई। मतलब थोड़ा सा ऐसे पुल करोगे तो अपने आप बंद भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है आपको बटन को ही दबाना है। ये मतलब डिटेक्ट कर लेती है कि भाई कोई अनपढ़ आदमी है, उसको ऐसे खोल रहा है, तो ये अपने आप लग जाती है। प्लस एक चीज़ और आप गौर करो, डोर हैंडल्स का डिज़ाइन कितना प्रीमियम है भाई। यहाँ पे थोड़ी आपको ब्लैक फिनिश प्लस में सिल्वर फिनिश भी मिल रही है। अब सबसे पहले एक क्लास में जो डाउट थे ना मेरे भाई, जो मेरे को बहुत बेकार लगी थी, उसका स्पेस थोड़ा सा कम आपको मिलता है, लेकिन इसमें आपको स्पेस वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है। देखो मेरी 6 फीट के लगभग हाइट है, तो अच्छा मेरे पास लेग रूम है, हेड रूम भी इस गाड़ी के अंदर अच्छा है। तो ये जैसे इसका बूट स्पेस हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, ये जो टेल गेट इलेक्ट्रॉनिकली खुल रहा है, ये सब के फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, जो A200 से थोड़ी सी 3-4 लाख रुपए गाड़ी महंगी है ना। प्लस थोड़ा GLA का नाम कहीं ना कहीं SUV वाला जो चीज़ है इंडिया में ज़्यादा चलता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। हालांकि आप सीट्स को रिक्लाइन स्लाइड नहीं कर सकते हैं, दे आर बिल्कुल फिक्स, लेकिन इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है। जो मतलब ये जो सीट्स की पोजिशनिंग है ना, ये बहुत ही प्रीमियम इन्होंने दे रखी है। प्लस यहाँ पे आपको इवन भाई इतने पैसे में भी एक चीज़ ये गलत है कि आपको सेंटर का आर्म रेस्ट भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये कॉस्ट कटिंग मेरे को काफ़ी बड़ी लगी। A200 में सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है भाई। बाकी अगर आपके पास सामान ज़्यादा है और सिर्फ 2 बंदों को ही ट्रैवल करना है, तो बूट स्पेस बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे एक जुगाड़ दे रखा है। इसको आप ऐसे पुल करोगे तो इसको सीट को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो। इसको आप नीचे करो ऐसे, इस तरीके से, और ये ऐसे फोल्ड होके फिर एकदम फ्लैट बेड बन जाता है। देखो वो सीट भी हमने लिटा दी है, तो आप देखो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा सामान बन जाता है भाई, मतलब स्पेस बन जाता है। फिर आप काफ़ी अपना सामान लेके जा सकते हो इसके अंदर। और यहाँ पे डोर पे भाई ये जो दे रखा है सॉफ्ट टच, ये काफ़ी प्रीमियम फील देता है विद वाइट स्टिचिंग। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लस इस गाड़ी के अंदर आर्म रेस्ट बेशक से नहीं दे रखा, लेकिन भाई यहाँ से आप अपना बूट एक्सेस जरूर कर सकते हो। ये यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, इसको जैसे आप पुल करोगे तो ये खुल जाता है, लेकिन आप अपना बूट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये देखो भाई, यहाँ से अपने को सामान वामान निकालना हो, अपना आप यहीं से निकाल सकते हो। यार कम से कम इनको ये आर्मरेस्ट में यहाँ पे फिट करने की जगह नहीं था, चलो मानो, लेकिन वहाँ पे 2 कप होल्डर वगैरह दे देने चाहिए थे, ग्लास व्लास रखने के लिए। यार रईस लोगों के तो लिटिल शौक रहते ही हैं भाई वो वाले। तो यहाँ से अपना कुछ भी आप सामान निकाल सकते हो, आपको उतरना नहीं पड़ता गाड़ी में। लेकिन ये चीज़ की आपको मेजर मिसिंग चीज़ लगेगी, क्योंकि यहाँ पे भी कप होल्डर नहीं है। और जैसे गिलास है भाई, ये कहाँ पे रखे जाएंगे, यहाँ पे तो कहीं जगह ही नहीं है। इसको आप ऐसे कर लो, बस नॉर्मल होगी गाड़ी। प्लस यहाँ पे डोर हैंडल्स का डिज़ाइन डोर का बहुत अच्छा है। छोटे छोटे डोर्स है, छोटी छोटी विंडोज है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ी सी आपको सिल्वर फिनिश में मिल रही है। टच ये एकदम से पावर विंडो आपको मिलती है, 1 टच ही। 2 यहाँ पे आपको छोटे छोटे AC वेंट्स मिलते हैं। प्लस यहाँ पे 2 Type-C पोर्ट इसके अंदर छुपा रखे हैं, और कुछ अपना आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। और ये आपको मिल रहा है भाई, देख लो, नेट वगैरह। मतलब लग्जरी लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट वो रह सकते हैं कि स्पेस उनको कम लग रहा है, थोड़ा सा भिच रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है छाती सी पी रखी है, उनके लिए स्पेस वगैरह ज़्यादा चाहिए तो GLC ऑप्शन है, GLE एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके हिसाब से पैसे बढ़ते चले जाएंगे। एंट्री लेवल के हिसाब से 2 बंदे तो बहुत कंफर्टेबली जा सकते हैं, लेकिन ये बंदे अगर सोचे कि भैया गोवा निकल जाते हैं इस गाड़ी से, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है, थोड़ी भिची सी, थोड़ा मतलब वो होगा कि सफोकेशन सी किसी लग रही है। हालांकि 2 इन्होंने सनरूफ दे रखी है, अभी खोल के सब चीज़ों को दिखाऊंगा मैं आपको। 2 सनरूफ है, इसको खोल दोगे तो अच्छा लगेगा, इतनी घुटन महसूस नहीं होगी। लेकिन देखो स्पेस की कमी है नो डाउट भाई, इससे ज़्यादा स्पेस आपको सेल्टोस क्रेटा में मिल जाता है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो
सच है भाई। यहाँ पे आपको ये लाइट मिल रही है थोड़ी सी हेलोजन प्लस वाइट का मिक्सचर सा होता है, मतलब लग्जरी चीज़ है तो उस हिसाब से आपको मिलता है ये। प्लस यहाँ पे आपको स्पीकर इन हाउस इनके मिल रहे हैं, ऐसे कोई ब्रांडेड स्पीकर्स कंपनी ने नहीं दिए हैं। बाकी हम चलते हैं भाई मेन इसके इंटीरियर में आगे की साइड क्या जादू कर रखा है भाई, और खास फीचर्स जो मैं आपको बता रहा था, अब एक करके उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई मेमोरी सीट फंक्शन आपको मिल रही है इस तरीके से, आप यहीं से जो सीट्स अपनी एडजस्ट कर सकते हो। ये XUV 700 में यहीं से कॉपी किया गया है भाई। मर्सिडीज के प्रॉपर आपको लोगोज मिल रहे हैं यहाँ पे, सॉफ्ट टच, यहाँ पे ये थीम बहुत अच्छी लग रही है। लोकल लोग के बटन्स हैं, ये लेटेस्ट वाली मर्सिडीज अपनी GLA 200 है। यहाँ पे डोर हैंडल मिल रहा है, प्लस यहाँ पे चारों पावर विंडो मिल रही है, वन टच भाई, वन टच डाउन वन टच अप। और यहाँ पे अपने को जो इसके ORM के कंट्रोल हैं ये सारे मिल रहे हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट के साथ ही मिरर्स आते हैं, प्लस अल्ट्रा वाइड वाली चीज़ ये आप देख रहे हो, इसके अंदर सारी चीज़ आपको मिल जाती है। अपना यहाँ से आप टेल गेट भी ओपन कर सकते हो, एक बटन यहाँ पे भी दे रखा है, प्लस यहाँ पे बोतल होल्डर और स्पीकर वगैरह अपने हैं। डोर पे भाई रिफ्लेक्टर भी दे रखा है, यहाँ पे देखिए लाइट जलती है जब आपका दरवाजा खुला रहेगा। मर्सिडीज बेंज की यहाँ पे बेजिंग है। सीट्स की क्वालिटी आप देख रहे हो बहुत ही प्रीमियम, आपको कंफर्टेबल ऐसे सीट्स लगेंगी। प्लस यहाँ से इसका लंबर सपोर्ट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो, और जो ये चीज़ है ये आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करने का ऑप्शन है। ये देखो लग्जरियस इंटीरियर, इसका जैसा लग्जरियस इंटीरियर आपको वो ये फॉर्च्यूनर में नहीं मिलेगा, लेकिन वो अलग चीज़ें ऑफर करती हैं। फिर इसी के बारे में बात करते हैं भाई मेनली। तो यहाँ इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, फिर आप देखना एक एक करके सारे फीचर्स। ये इसका 1.3 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है वो ऑन हुआ, तो आपको पहले पिन विन डालना पड़ता है तब जाके ये चालू होगी। अदरवाइज आप इसको चाहो तो ये जो आप बटन देख रहे हो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, अगर आप इसके रियल ओनर हो तो आप इसके अंदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा दोगे, तो जैसे ही आप इसको बटन को दबाओगे तो आपकी सीट अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। आपने जो भी कस्टमाइजेशन ड्राइव मोड वगैरह इसके अंदर जो भी सेटिंग कर रखी होंगी वो आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी, आपको पिन भी डालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप मल्टीपल ड्राइवर्स जो मेमोरीज है उनको आप सेट कर सकते हो कि भैया मेरे घर में जैसे 3 चलाने वाले हैं, तो 3 बंदे जैसे इसके अंदर बैठेंगे वो अपनी पहले तो सेव कर दे लेते गाड़ी की उसके अंदर अपनी अपनी प्रेफरेंसेस। फिर उसके बाद जैसे ही जो भी फिंगरप्रिंट पे वो लगाएगा उंगली, तो अपने आप गाड़ी पूरी उनके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी भाई। बाकी यहाँ पे मैं मैनुअली भी ये डाल देता हूँ, तो आपको ये सब कुछ वेलकम वगैरह आ जाएगा बन के, और इस तरीके से फिर आप इसकी स्क्रीन वगैरह का इंजॉय ले पाओगे, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई लेके। तो ये वाली चीज़ एक बहुत प्रीमियम है भाई, प्रीमियम टच देती है, जो फॉर्च्यूनर वाले मेरे ख्याल से 10-15 साल में भी ये वाली चीज़ दे नहीं पाएंगे, जो ड्राइवर के अकॉर्डिंग गाड़ी अपने आप एडजस्ट हो जाए। अभी आपने दिन का इंटीरियर देखो भाई, रात होते इसके अंदर और 4 चांद लग जाते हैं। ये देख रहे हो भाई कितना प्यारा लगता है ये वाला जो मर्सिडीज के लोगो, ये चमकते हैं भाई रात में। और इन लाइट्स को आप भाई ब्लू से आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे इसके अंदर दुनिया भर के कलर आते हैं भाई, आपको जिस भी तरीके की थीम चाहिए, जैसे अभी पिंक हो गई है, अभी हम जंगल ग्रीन करना चाहें तो जंगल ग्रीन हो गई है। और भाई जंगल ग्रीन से मेरे को एक चीज याद आई भाई, इसके अंदर भाई ग्रीन सब हो गया है, तो भाई इन्वोल्व के परफ्यूम से 4 चांद लगने ही चाहिए। इसके अंदर ना फ्रेमलेस IR भी आता है भाई, देखो चाहे मर्सिडीज हो फिर हो या मारुति भाई, हर किसी के अंदर इन्वोल्व का टैग जब तक ना लगे ना, मुझे तो पर्सनली मजा नहीं आता भाई। तो इस गाड़ी को भी गिफ्ट करते हैं भाई इंडिया के बेस्ट कार परफ्यूम्स। देखो ये आता है ऐसा हैंगिंग कार्ड इसका, और ये आती है भाई इसकी बोतल। सिंपली लिली वाला करेंगे क्योंकि इसके अंदर भाई पूरी जंगली वाली फील आ रखी है ना, तो रेन फॉरेस्ट वाले 2 स्प्रे जस्ट हम इसके अंदर करेंगे, और भाई जो महक बन जाते हैं ना गाड़ी के अंदर, एक नंबर फील आ जाती है मर्सिडीज के लोगों के साथ, टोटली जस्टिफाइड। इनके इतने सारे वेरिएंट्स आते हैं ना भाई, आप involveyoursenses.com पे जाके इतने सारे वेरिएंट्स में से कोई भी अपने लिए पिक कर सकते हो। एकदम फ्रेश सी वाइब्स दे देता है, एकदम ग्रीनरी वाली आपकी गाड़ी में। और ये बोतल 3 से 4 महीने तक आराम से चल जाती है भाई। मैं अपनी सारी गाड़ियों में पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया परफ्यूम है। आप किस बात का वेट कर रहे हो, अभी जाओ involveyoursenses.com पे अपने लिए ऑर्डर कर लो इंडिया के बेस्ट कार परफ्यूम्स। और भाई आप इसको मोनोक्रोम भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई एक सिंगल कलर चाहिए तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। और आप मानोगे नहीं, ये जो सीट्स है ना भाई इसकी भाई प्रीमियम वाली, ये भाई इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स का भी फीचर नहीं मिलता है। यस यू डिड राइट, इसके अंदर कहीं भी वेंटिलेशन नहीं है। तो ये तो खैर फॉर्च्यूनर में भी नहीं आता वेंटिलेशन, लेकिन मर्सिडीज भी नहीं देती भाई वेंटिलेशन का GLA के अंदर अपना। बाकी यहाँ पे इसके लाइट्स के कंट्रोल हैं, ये ऑटोमेटिक लाइट्स तो इसके अंदर है, लेकिन एक स्पेशल फीचर आप देख रहे हो, ये P वाला भी मिलता है, यानी कि इसके अंदर भाई ये इंटरनेशनली ज़्यादा यूज़ में आता है। ये इसका मतलब होता है जब गाड़ी को बंद कर दोगे ना, जैसे मान लो आपने गाड़ी अपने घर के साइड में लगा दी और आपके घर के आगे ही रोड है भाई, जैसे हमारे इसके साइड में है, अब रात भर गाड़ी हमको खड़ी रखनी है, अब हज़ार लाइट भी आप ऑन नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर भाई फिर अपने पार्किंग से वो जलते रहेंगे, तो ऐसे लगेगा कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है, हज़ार लाइट्स ऑन करते हैं तो उसका क्या ऑप्शन देता है ना ये, जैसे मान लो आपको लेफ्ट साइड में आपका घर है और आपको राइट साइड की DRL जलानी है कि एक साइड जलती रहे सिर्फ, जिससे लोगों को पता रहे कि गाड़ी खड़ी है, तो आप इसको इस तरीके से कर दोगे और गाड़ी को फिर लॉक कर दोगे ना, तो गाड़ी की लाइट्स पूरी रात जो DRL है आगे की और पीछे वो जलती रहेगी भाई। जो मैं भी आपको फीचर दिखा रहा था ना वो ऐसे है भाई, देखो इधर साइड की DRL जल रही है लेकिन पल्ली साइड की नहीं जल रही है भाई, क्योंकि अब हमने ये सोचा है कि हमारे साइड में वहाँ पे घर पे गाड़ी लगी हुई है, साइड में घर है हमारा और यहाँ पे रोड चलता हुआ, तो मैं एक साइड की यहाँ पे जला दूंगा और पीछे की भी जलती है भाई लाइट, एक साइड की, मतलब ये फीचर एक साइड की लाइट जलाने के लिए मेनली, और मेनली तब जलेगा जब लॉक कर दोगे आप गाड़ी को। देखो ये टेल लाइट जल रही है,
वो टेल लाइट नहीं जल रही है, तो ये मैं सोचना कि खराब हो गई है। ये एक फीचर दे रखा है, ये बाहर कंट्रीज के लिए, अपने यहाँ पे कोई काम नहीं है भाई इस वाले फीचर का। स्टीयरिंग की फील बहुत प्रीमियम है, इसको आप मैनुअली एडजस्ट करते हो, आगे पीछे करने का पूरा ऑप्शन है। ये इसके वाइपर के कंट्रोल हैं, ये भी थोड़े अलग हैं। यहाँ से जो रियर वाइपर है इसको चलाने का ऑप्शन है, इसको बंद करने का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जो पीछे वाला विद जो फ्लूइड है वो चले। तो वाइपर भी यहीं पे ही है, इंडिकेटर्स भी इसके यहीं पे ही है। अब आप कहोगे भाई फिर इधर क्या है, इधर भाई इसके गियर सिलेक्टर्स, ये इस तरीके से डी पे लग जाएगा, इस तरीके से रिवर्स पे लग जाएगा। देखो रिवर्स लगाते इसके जो चारों कैमरे हैं वो चालू हो गए हैं। दरवाजा लगाता हूँ फिर आपको दिखेगा। ये देखिए ये रिवर्स का चल रहा है, ये साइड के चल रहे हैं। अगर आपको कोई बड़ा देखना है तो इस तरीके से आप इन पर टच कर दो, ये आपको फ्रंट का दिखने लग गया है, ये थोड़ा साइड का आ गया है। तो 360 डिग्री कैमरा, चारों तरफ कैमरे लगा रखे हैं। यहाँ पे आपको जो ये बटन्स मिल रहे हैं ना इससे रिलेटेड, ये सारे टच बेस्ड है भाई। यहाँ से आप होम बटन दबाओगे, वॉल्यूम को आपको ऊपर करना है ऐसे कर दो, नीचे करना है ऐसे टच बेस्ड है, उठाने का काटने का वॉइस असिस्टेंस, वो सारे फीचर्स यहाँ पे है। और जो क्रूज कंट्रोल मिल रहा है गाड़ी का वो मिल रहा है अपने को यहाँ पे भाई। तो इसके सारे कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं। जैसे नेविगेशन अभी ये आ रहा है, इसको मैं होम को दबाऊंगा तो यहाँ पे आपके पास दुनिया भर के ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको भाई कौन सी थीम चाहिए। तो मेरे को सिलेक्ट करने के लिए इस तरीके से स्वाइप करना पड़ेगा और वहाँ पे आप देख रहे हो आगे की तरफ ये पूरा चेंज होने लग जाएगा। जैसे अभी स्पोर्ट वाले पे ओके करता हूँ मैं, तो ये स्पोर्ट वाली जो थीम है इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगी। बाकी इसके अंदर अंडरस्टैंड वाली चीज़ है तो इस तरीके से इसका मीटर आ जाएगा, प्लस ये भी इसी अकॉर्डिंग ही चपना। तो इस तरीके से आप दुनिया भर की इसमें चीज़ें चेंज कर सकते हो। अगर आपको नेविगेशन चाहिए तो नेविगेशन, असिस्टेंस में आप जाते हो तो वो वाले फीचर भी इसके अंदर, मान लो फॉग का टाइम है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन गाड़ी सेंस कर लेती है इसको, तो आपको आगे बता देती है यहाँ पे बन के आ जाता है कि कोई गाड़ी आ रही है। बाकी मर्सिडीज की महंगी सर्विस का मजा आप यहाँ से भी ले सकते हो भाई। टायर प्रेशर डिस्प्लेड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ ड्राइविंग के बाद ही आता है, वही क्रेटा वाला उसका सिस्टम है भाई। प्लस यहाँ पे बताएगा कि सर्विस वगैरह की कब तक रिक्वायरमेंट है, इंजन लेवल मैक्सिमम है, कब कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, ये सारे यहाँ पे बताएगी। टायर प्रेशर वगैरह का सारा सिस्टम इधर आता है। मतलब इसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें हैं। अब आप और बाकी चीज़ें देखोगे तो कंजप्शन यहाँ पे आ रहा है कि आपका फ्यूल कितना कंजप्शन हो रहा है, टेंशन असिस्ट, गाने कौन से चल रहे हैं, नेविगेशन वगैरह कितने किलोमीटर चल गई है, यहाँ पे माइलेज का बता रहा है, 9.6 की दे रही है भाई ये, नाइस। इको डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें यहाँ बता, मतलब इतने सारे फीचर इस डिस्प्ले के अंदर है कि अगर मैं इसमें घुस जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्रूज कंट्रोल आता है, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो ऐसे ऐसे प्लस करते चले जाओ, कम करनी है तो ऐसे ऐसे माइनस करते चले जाओ। सेम स्टीयरिंग व्हील है जो 800 में ही अपने को देखने को मिलता है। बाकी दोनों स्क्रीन 10.25 इंचेस की मिलती हैं। बाकी ये नेविगेशन वगैरह इसके अंदर भी काफी सारे फीचर्स है भाई। कंफर्ट में आज जाओगे अब तो सीट काइनेटिक्स आपको मिल जाती है। मतलब मसाज वसाज तो खैर इनको नहीं बोलेंगे, पर हाँ लिटिल सा फेक सी चीजें ये कर देती है आपको। यहाँ पे आपको ऐसे किसी को दिखाना हो, किसी को नहीं पता, तो आप इसको ऑन कर दो तो लिटिल सी गुलगुली सी कर देगी भाई। ये ऐसे सारे फीचर्स इसके अंदर आते हैं। बाकी इन्फो में जाओगे तो आपको वही सारी चीज़ें बताएगी भाई, इंजन रिलेटेड क्या कंजप्शन हो रहा है, कितना एक्सीलरेटर दे रहे हो, कितना ब्रेक दे रहे हो, इंजन में जाओगे क्या टॉर्क फेंक रहा है। ये देखो, ये मैं थोड़ी सी गाड़ी ड्राइव करी तो जो इसका एनिमेशन आता है भाई ये बहुत अच्छा आता है। इसको पार्क पे लगाता हूँ, एक बार इंजन को खाली रेव करते हैं तो आप देखो, ये देख रहे हो, ये इंजन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है अपना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर हैं भाई मस्त वाले। प्लस सीट काइनेटिक्स थोड़े से इसके ऐसे ही हैं, मतलब जैसे बाद में आ रही हो कहीं से कुछ इसने मार दिया, मतलब वो वाले सिस्टम है। बहुत ज़्यादा आप ऐसे मसाज वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको भाई मेबैक या GLS वगैरह में जाना पड़ता है, तब जाके आपको प्रॉपर मसाज वाली सीट्स मिलती है जो आपको भाई मजा दे देती है, EQS वगैरह में जैसा आता है। बाकी भाई ये देखो 3 बीच में AC वेंट्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे, ऑटो होल्ड का फंक्शन यहाँ पे है। प्लस यहाँ पे आपको मिलता है इसका डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारे AC के कंट्रोल इसके अंदर, हजार लाइट ऑफ करने का यहाँ पे, फैन स्पीड एडजस्ट करने का यहाँ पे प्रॉपर। ये तो आप समझ ही सकते हो भाई, जब आप लोगे कल को गाड़ी को तो मज़ा ही आ जाएगा आपको भाई। प्लस इसका ये भी बढ़िया मज़ा सा देता है यार अगर आप सीट काइनेटिक्स को छेड़ते हो। बाकी ये देखो भाई, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं, एक टाइप सी पोर्ट यहाँ पे है, एक वायरलेस चार्जर यहाँ पे मिल जाता है। ये वॉल्यूम कंट्रोल करने का एडजस्टमेंट यहाँ पे दे रखा है। प्लस आपको 360 डिग्री कैमरा देखना है तो वो इस तरीके से यहाँ पे बन के आ जाता है। प्लस इसके जो आपको स्पोर्ट्स मोड और वो सब चीज़ चालू करनी है, डायनामिक वगैरह, प्लस जो ये डायनेमिक का बटन है यहाँ से अपना कंफर्ट, इको, स्पोर्ट, ये आप ड्राइव मोड जो हमने सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कितनी पावर चाहिए गाड़ी से उसके बटन है। यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट यहाँ पे भी मिल रहा है, मतलब चार्जिंग है तो भुत्तेरे ऑप्शन आपके पास दुनिया भर के भाई। इसके अंदर अपना कुछ सॉफ्ट ये दे रखा है, इसके अंदर आप कुछ सामान रखोगे तो वो बजेंगे भी नहीं भाई। यार ये बंद ही नहीं हो रही सीट काइनेटिक्स, यार मेरे को बंद अंदर से जाके करनी पड़ेंगी, इनको बंद करता हूँ। ये चलती रहती हैं बेचारी, एफर्ट करती रहती हैं। बाकी भाई ये इसका ग्लव बॉक्स आता है अपना पेपर वगैरह कुछ रखने के लिए। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट भी मिलती है इसके अंदर। और ये देखो डैशबोर्ड का डिजाइन, ये 200 में नहीं मिलता, ये उसके अंदर डिफरेंट है। यहाँ पे मर्सिडीज बन के आता है प्रॉपर, और अपना एम्बेड लाइटिंग वगैरह भी इसके अंदर आती है। बाकी ये सीट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। और एक अच्छी चीज ये है भाई कि इसके अंदर वो वाली सीट के अंदर भी मेमोरी सीट फंक्शन है। अब ये सब चीजें आप फॉर्च्यूनर में कहाँ से लोगे भाई, जैसे ये सीट काइनेटिक्स हो गए, ये सब चीजें हो गई, ये वॉल्यूम का इस तरीके का कंट्रोल हो गया, ये फॉर्च्यूनर में
में नहीं मिल सकती भाई। देखो फ्रेमलेस IRVM हो गया अपना, और ये आप देखते हो ऑल ब्लैक छत है। यहाँ पे आपको एक मिरर भी मिल रहा है एक लाइट के साथ हेलोजन, और यहाँ पे भी आपको एक हेलोजन लाइट मिल रही है। प्लस ये देखो आप भाई, जैसे ही बटन को दबाते हो तो दोनों सनरूफ भाई, चाहे पीछे की हो आगे की हो, ये दोनों खुल जाती हैं। प्लस ये खुल भी जाती है भाई इस तरीके से, ये देखो पीछे वाली नहीं खुलती, हालांकि वो उसके ऊपर चढ़ गई है, लेकिन ये और पीछे तक तो नहीं जाएगी, लेकिन इतना चली जाएगी। अगर कोई बच्चे को आपको खड़ा करने का शौक है चलती गाड़ी में तो मत किया करो भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं। नेट वेट भी दे रखा है प्रॉपर। ये हो गई भाई बंद इस तरीके से, तो अच्छी फील देती है भाई ये। प्लस यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल लाइट्स वगैरह के भाई, ये यहाँ से लाइट जलती हैं इसकी, मतलब फेड इन फेड आउट टाइप से होती है, अच्छा लगता है। ये इसके वो वाले बटन से भाई, जो आपके मर्सिडीज़ के मी बटन हो गए, एसोस का बटन हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है भाई। बाकी गाड़ी ऑल ब्लैक उसके साथ बहुत ही प्यारी लगती है, नो डाउट। इसे बताता है कि कोई एनिमल वगैरह को या बच्चों को अंदर गाड़ी में मत छोड़ना, तो ये काफ़ी इस चीज़ की केयर करते हैं। बाकी एक सबवूफर वगैरह आगे भी दे रखा है, ट्विटर यहाँ पे दे रखा है। स्पीकर सिस्टम बहुत ही प्यारा है गाड़ी का, नो डाउट, अच्छा लगता है बजने में। प्लस इसके अंदर 7 एयरबैग दे रखे भाई, ड्राइवर फ्रंट कर्टेन एयरबैग्स हैं, ड्राइवर का नी एयरबैग भी दे रखे हैं। 7 एयरबैग हैं, 6 स्पीकर आ रहे हैं टोटल, 2 ट्विटर यहाँ पे हैं, और बाकी 4 स्पीकर दे रखे गाड़ी के अंदर। ठीक, अच्छी साउंड है भाई, बहुत प्रीमियम साउंड है, कोई आप ब्रांड में एक्सपेक्ट मत करना। और यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह प्रॉपर मिल रही है। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो सिल्वर फिनिश इन्होंने दे रखी है। तो गाड़ी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, नो डाउट। अगर आपको भाई ये है कि एंट्री लेवल, मेरे को लग्जरी ही चाहिए भाई, मेरे को फॉर्च्यून वगैरह नहीं चाहिए, फीचर से मेरे को प्यार है और मेरे को चाहिए एक ब्रांड, तो मैंने आपको बताया भाई ये सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे आप मर्सिडीज लोगों के साथ भाई अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बड़े आराम से जला सकते हो, और आपको 50 लाख रुपए से कम पे करने गाड़ी के। कोई, ये बात रियलिटी में फैक्ट है, कोई नहीं जानता कि भैया ये गाड़ी 49 लाख रुपए की, सबको लगता है मर्सिडीज़ का लोगो करोड़ों रुपए की पाएगी। इंडियन मेंटेलिटी की है। GLA, GLC, GLE, GLS क्या है इंडिया में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं रहता, उनके लिए मर्सिडीज़ है भाई गाड़ी बस। ये बात मेरी ध्यान रखना भाई, गाड़ी ड्राइव करने में बहुत ही सुपीरियर है, जो हम आगे चल के देखेंगे। बाकी आप बताना भाई फॉर्च्यूनर की बाप है गाड़ी नहीं है कमेंट्स में, वो अलग चीज़ है। चलो उसके अंदर 4x4 आता है इस प्राइस में, वो रफ एंड टफ है, ये नाजुक के लिए थोड़ी सी, लेकिन हर चीज़ के अपने फ़ायदे अपने नुकसान है भाई। जैसा कंफर्ट, जैसी क्लास, जैसा नाम, जैसा रुतबा आपको ये गाड़ी देगी, शायद वो आपको वो वाली चीज़ ना दे पाए। वो थोड़ी दिखावटी पॉइंट ऑफ व्यू से चली जाती है, ये थोड़ी अपने स्वाभाविक, अपने अंतरात्मा की फील के लिए कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं ये आपको ऑफर करती है भाई। बाकी आपको कैसी लगी GLA 200 2026 मॉडल? यस भाई 26 आ ही गया है, तो 26 में ही अभी आपको मिलेगी। कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।